एक बार ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि सुना है कि शिव नैवेद्य आग्रह अथवा ग्रहण करने योग्य नहीं है, अतएव ए मुने इसका और बिल्व पात्र के महात्म्य का निर्णय कीजिए। सूत जी कहते हैं, शिव जी का भक्त पवित्र, शुद्ध, सत्यव्रत और दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। ऐसा भक्त शिव जी का नैवेद्य भक्षण करने में आग्रह भावना को नहीं करता। शिव जी के नैवेद्य को देखकर तो पाप दूर से ही भाग जाते हैं और उसको भक्षण करने पर तो अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। शिव नैवेद्य का भक्षण करने से तो हजारों और अरबों यज्ञों से बढ़कर शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है उसका सारा घर तो पवित्र है ही, साथ ही वह अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। अतएव शिव नैवेद्य को आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे सिरोधार्य कर शिव जी का स्मरण करता हुआ बड़े प्रयत्न से उसे भक्षण करना योग्य है। शिव नैवेद्य को आग्रह समझकर उसे ग्रहण करने में जो विलंब करता है उस मनुष्य को पाप लगता है, वह बड़ा पापी है और नरक में जाता है। जो शिव नैवेद्य के ग्रहण की इच्छा नहीं करता, शिव दीक्षा से दीक्षित भक्त को शिव नैवेद्य भक्षण करना बड़ा सुप्रद है। शिव नैवेद्य ग्रहण कर ब्रह्म हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। हे मुनि, यहाँ तो मैंने आप लोगों से शिव नैवेद्य का निर्णय कहा, अब बिल्व पात्र का महत्म्य सुने। यह बिल्व महादेवी जी का स्वरूप है और इसकी देवताओं ने बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा कठिनता से जानी जाती है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हैं वह सब बिल्व मूल में ही निवास करते हैं, क्योंकि बिल्व मूल में लिंग रूप अवयव महादेव का वास रहता है और जो पुण्यात्मा इसकी पूजा करता है वह निश्चय ही शिव जी को प्राप्त होता है। ऐसे बिल्व मूल में जो शिव जी को जल चढ़ाता है मानो वह सब तीर्थों में स्नान कर चुका और अब पृथ्वी में पवित्र है। जो मनुष्य बिल्व मूल को गंध पुष्प आदि से पूजता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है तथा उसे संतान और सुख की वृद्धि होती है। जो आदर पूर्वक बिल्व मूल में दीपक जलाता है तथा उसकी शाखा को लेकर हाथ से उसके नवीन पत्ते ग्रहण कर बिल्व मूल में पूजा करता है वह सब पापों से छूट जाता है। तथा जो बिल्व मूल में किसी से भक्त को भक्ति पूर्वक भोजन कराता है और एक के भोजन करोड़ गुना फल देता है। जो बिल्व मूल में दूध घी सहित अन्य किसी से भक्त को देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार का बिल्व पूजन प्रवृत्ति और निर्वृत्ति दोनों धर्म वालों के लिए उत्तम है। बिल्व मूल का अर्थ है बिल्व के पेड़ की जड़। बिल्व के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना या पूजा करना उसके बारे में है। शिव नाम की महिमा के बारे में सूत जी ऋषि को बोलते हैं। जो शिव जी की उपासना करते हैं मानो उन्होंने अपने कुल का उद्धार कर लिया है। उसी का मुख पवित्र है जो शिव शिव कहता हुआ सर्वदा शिव जी को नमस्कार करता है। हे ऋषि, शिव जी का नाम, विभूति और रुद्राक्ष ये तीनों महापुण्य रूप त्रिवेणी के फल के समान कहे गए हैं। जो इन तीनों को नित्य अपने शरीर में धारण करता है उसके दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। उनका दर्शन त्रिवेणी के समान है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। जिसके मस्तक में विभूति नहीं है और अंग में रुद्राक्ष नहीं है तथा जिसके मुख में शिवम की वाणी नहीं है उसे अधम के समान त्याग देना चाहिए। शिव जी का नाम गंगा, विभूति यमुना तथा रुद्राक्ष पाप नाशनी सरस्वती हैं और जिसके शरीर में ये तीनों हैं ऐसे भक्त के दर्शन से त्रिवेणी के स्नान के समान फल प्राप्त होता है। जब जगत के हितकारी श्री ब्रह्मा जी इसकी तुलना की तो ये तीनों समान सिद्ध हुए। हे विप्र, केवल एक शिव नाम ही ऐसा है जिसके स्मरण करते से ही पापों के पर्वत अनायास ही भस्म हो जाते हैं। इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे सोनक, जितने भी पाप मूलक अनेक प्रकार के दुख हैं वे केवल एक शिव जी के नाम से नष्ट होते हैं। वही वैदिक, वही पुण्यात्मा, वही पंडित और वही धन्य है।
जो मनुष्य इस पृथ्वी पर शिव जी के नाम जप में आसक्त रहता है। हे मुनि, जिनको शिव जी के नाम जप में विश्वास होता है वे दिन रात उसी में लगे रहते हैं, क्योंकि शिव नाम से जितने पातक नष्ट होते हैं, संसार में मनुष्य उतने ही पाप नहीं कर सकता। शिव नाम रूपी नौका को पाकर मनुष्य संसार रूपी सागर को तर जाता है। ब्रह्म हत्या आदि अनंत पापों की राशि शिव नाम के लेते ही शीघ्र नष्ट हो जाती है। जो पाप रूपी अग्नि से पीड़ित हुए हैं उन्हें शिव नाम रूप अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि पाप रूप दवा अग्नि से तप्त हुए को उसके बिना शांति नहीं प्राप्त होती। हे मुनीश्वर, जिसके शिव नाम में अखंड भक्ति है उसको मोक्ष सुलभ है, अन्य को नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है।